अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, दुनिया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये फ़िलिस्तीन के गाज़ा पर गिर रहे इन बमों को देखकर ये लगता होगा कि इज़राइल बड़ा जुल्म कर रहा है, वो इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन ये सब अब जल्द ही आपके साथ भी होने वाला है। आपके साथ मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ। और यकीन मानिए, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल ये लेटर है। आज मैं आपको इस लेटर के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्यों मैं ये कह रही हूँ कि आज जो जुल्म फ़िलिस्तीन पर हो रहा है, कुछ वैसा ही जुल्म हिंदुस्तान पर भी होने वाला है। लेकिन जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, पहले उनके बारे में जान लीजिए। दरअसल ये तस्वीरें फ़िलिस्तीन के गाज़ा शहर की हैं, जहां कुछ बच्चे पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं और फिर अचानक से ऊपर से एक बम उनके ऊपर आकर गिरता है और सभी बच्चों और बड़ों को मौत के घाट उतार देता है। गाज़ा पट्टी में ये औरत ये दिखाने की कोशिश करती है, देखिए इज़राइल जो बमबारी कर रहा है उससे गाज़ा शहर मलबे में तब्दील हो गया है। तभी इज़राइल का एक और बम गाज़ा पर गिरता है और हर तरफ आग ही आग नजर आती है। गाज़ा की औरतें अपने बच्चों, अपने शोहर और अपने अजीज रिश्तेदारों की लाशों को सामने रखकर खून के आंसू बहा रही हैं और छाती पीट पीट कर मदद की गुहार लगा रही हैं। लेकिन पिछले 14 दिन से इनकी मदद नहीं की जा रही है। पिछले करीब 15 दिनों से ऐसे ही गाज़ा पर बम गिरते हैं और बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है, लाशों के ढेर लग जाते हैं और कोई मदद के लिए नहीं आता। हाँ, इस बर्बादी और लाशों को ढेरों के बीच दो बातें ज़रूर होती हैं। इज़राइल और अमेरिका दोनों मिलकर ये कहते हैं कि इज़राइल को ये करने का हक है और इज़राइल ये कहता है कि वो गाज़ा से हमास को ख़त्म कर देगा, फिर चाहे इसके लिए उसे कितना भी खून बहाना पड़े। 22 अक्टूबर की सुबह करीब 9 बजे इज़राइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो अपने देश की रक्षा करेंगे, आसमान से, ज़मीन से, समंदर से, और अपने दुश्मन हमास को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खैर, ये हमास कब तक जिंदा बचेगा ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, फिलिस्तीन के आम नागरिक हजारों की संख्या में मर रहे हैं और अगर इज़राइल की तरफ से इस तरह से हमले जारी रहे तो फिर फिलिस्तीन के 25 लाख लोग भी ऐसे ही लाशों के ढेर बनकर ज़मीन पर पड़े होंगे और तब भी अमेरिका और इज़राइल यही कह रहे होंगे कि वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और अमेरिका ये कह रहा होगा कि इज़राइल को अपने देश की रक्षा करने का हक है। खैर, बात में इंडिया के मुसलमानों की कर रही थी, तो आज आपको ये लेटर भी ज़रूर देखना चाहिए। ये लेटर लखनऊ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का है। इस लेटर में एक मुस्लिम टीचर को सस्पेंड करने की बात लिखी गई है और ये कहा गया है कि चूँकि मुस्लिम टीचर ने सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ने की फ़ोटो लगा ली थी, लिहाजा उसे इस ग्राउंड पर सस्पेंड किया जाता है कि उसने स्कूल में नमाज पढ़ी। ये सारी जानकारी प्रोफेसर नूरुल के ट्विटर हैंडल से दी गई है। इसके अलावा एक और वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आज ज़्यादातर स्कूलों में कन्या पूजन करके रामलीला दशहरा मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें अलग अलग पोस्ट की जा रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों से किसी भी भावनाएं आहत नहीं हो रही और ना ही कोई पुलिस या फिर प्रशासन ये कह रहा है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन जब किसी कॉलेज या फिर स्कूल के किसी कोने में कोई नमाज पढ़ लेता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और इंडिया के मुसलमानों को लगता है कि इज़राइल फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है। अब इस वीडियो को देखिए। खबरें यह है कि यूपी की पुलिस आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर रही है। आज ही सुबह सुबह आजम खान को रामपुर जेल से निकालकर कहीं दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया। जिस वक्त आजम खान को शिफ्ट किया जा रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। वैसे आजम खान गलत भी नहीं कह रहे हैं। पिछले दिनों हमने कई केस ऐसे देखे हैं जब एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्टिंग के दौरान एनकाउंटर किए गए हैं। खैर, यहाँ आपको ये जान लेना चाहिए कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और उनकी पत्नी फातिमा पर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के इल्ज़ाम में 7 साल की सज़ा हुई है।
सोचिए, क्या कहीं आपने ये सुना है कि अगर कोई फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है तो उसे 7 साल की सजा हो जाए। यही है अपने देश में मुसलमानों का हाल। यहाँ बलात्कार करने वाले छूट जाते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों को जेल में डाला जाता है। और अगर अब भी आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना आसान है, तो फिर आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता का ये बयान ज़रूर सुन लीजिए। अक्सर मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले हिमंता चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हमेशा हिंदुओं का ही रहेगा। वैसे अगर इनका बस चले तो ये इंडिया के सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाल दें, या फिर ये वही करें जो इजराइल इस वक्त फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ कर रहा है। और अगर आप अब भी ये समझ रहे हैं कि इंडिया में मुसलमान होना आसान है, तो फिर इस चेहरे को भी देख लीजिए। लेकिन इस चेहरे को आपके लिए रिसाइकिल बिन से मैं रिट्रीट कर देती हूँ। ये वही सेना का जवान है जिसने चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली से भून डाला था। दरअसल इसके खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की गई है वो ये खुलासा करती है कि इसने ट्रेन में एक अपने बड़े अफसर और 3 मुसलमानों को गोली से भूनने के बाद अपने मामा को फ़ोन किया था और ये कहा था कि उसने 4 लोगों को मार दिया। और जब इसके बाद इसके मामा ने इस पर यकीन नहीं किया तो इसने ये भी कहा कि वो टीवी ऑन करके देखे, उनके भांजे के कारनामे टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। खैर, यहाँ आपको ये बता दें कि जब इसने चलती ट्रेन में 3 दाढ़ी वाले मुसलमानों को मारा था, तब इसने जो कहा था वो आज आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। इसने तीनों दाढ़ी वाले मुसलमानों से कहा था कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी कहना होगा और इन्हीं को वोट भी देना होगा। और अब भी आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना आसान है। खैर, आप चाहें तो इस खुशफहमी के साथ रह सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात और फिलिस्तीन के मुसलमानों के हालातों में फ़र्क सिर्फ इतना ही रह गया है कि उनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। खैर दोस्तों, आज आपको राखी सावंत का ये वीडियो भी देखना चाहिए और ख़ास तौर पर उन मुसलमानों को जो पिछले दिनों राखी को फातिमा बनाकर उम्रा करवाने के लिए लेकर गए थे और जिन्हें ये लगता था कि राखी अब फातिमा बन गई है, वो आज राखी का ये वीडियो ज़रूर देखें और ये सोचें कि क्या उन्होंने राखी को मक्का जैसी जगह पर ले जाकर गलत नहीं किया। क्या उन्हें राखी जैसी बिगड़ैल और बेहुदी औरत को मुसलमानों की एक पाक जगह पर ले जाना चाहिए था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लोग राखी को बहन बनाकर उम्रा कराने के लिए लेकर गए थे वो मुस्लिम ही थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।